प्राइस कम हो जाए तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और अगर डिमांड कम हो जाए तो प्राइस कम हो जाए डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और अगर प्राइस ज़्यादा हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी। ये हमें समझ आ गई थी। चलिए आज हम इसकी बात को लेके चलते हैं। हमने कहा कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, तो हमने कहा था अदर थिंग्स रिमेन द सेम, increase in price causes decrease in quantity demanded and decrease in price causes increase in quantity demanded। चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको समझने के लिए आपके सामने स्केड्यूल और डायग्राम दोबारा रख देते हैं। हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। इस बार जब हम प्राइस लेंगे ना, हम ऐसे लेंगे कि ज्यादा वेरिएशन ना हो। जैसे 20 प्राइस पे हम कहते हैं जी 200 kg के करीब डिमांड, ये है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी, कि प्राइस जब 20 है, 200 kg डिमांड हो रही है, लेकिन प्राइस कम हो जाती है। ठीक है जी, कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो प्राइस में क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई। तो हम कहते हैं प्राइस के कम होने से क्वांटिटी 300 kg हो गई, यानी प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो हमने एक सेंटर पॉइंट रख लिया ना, कहा जी 20 रुपए पे 200 kg डिमांड थी। फर्ज करें जी प्राइस 10 रुपए हो गई, तो डिमांड बढ़ के कितनी हो गई? 300 kg। अब हम कहते हैं चलें जी प्राइस बढ़ जाती है और बढ़ के हो जाती है 30 रुपीज, 20 से 30 इजाफा हो जाता है, तो डिमांड कम होके हो जाती है 100 kg, यानी डिमांड में कमी आ गई। राइट हो गई बात। सो नतीजा क्या निकला? प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। राइट जी, इसी चीज को पकड़ के ले जाते हैं डायग्राम पे। अब जब हम इसको डायग्राम पे लेके जाएंगे, हम इस तरफ रख लेते हैं प्राइस, और इस तरफ रख लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी। ठीक है जी, राइट हो गई बात। अच्छा, तो अगर ऐसा है, हम इस बात से एग्री कर लेते हैं। ठीक है जी, तो देखिए क्वांटिटी है, हम 3 क्वांटिटीज ले लेते हैं और 3 प्राइसेस ले लेते हैं। प्राइस हमें पता है, हमने 10 रखी थी, 20 रखी थी और 30, और डिमांड हमारी 100, 200, 300। हम कहते हैं जी पहली बात ये है कि जब 20 प्राइस थी ना, तो डिमांड थी 200। पॉइंट था बी। राइट जी, जब प्राइस कम हुई एंड दैट्स गोन अप टू, सपोज कर लेते हैं कि जी कितनी हो गई? 10 हो गई। तो जब प्राइस 10 हुई, फेयर पॉइंट ही मिलाने हैं ना, तो डिमांड क्या हुई बच्चों? 300। पॉइंट बन गया सी। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जब 20 प्राइस थी तो डिमांड 200 थी, और जब प्राइस कम हुई 20 से 10, डिमांड ज्यादा होगी कितनी? 200 से 300। और हम बी पॉइंट से कहाँ आ गए? सी पॉइंट। राइट जी, और अगर प्राइस बढ़ गई, फिर पेयर पॉइंट मिला के देखिए, 20 से क्या हो गई? 30, तो 30 पर डिमांड कितनी हो गई? 100। हम कहते हैं ये पॉइंट ए, यानी प्राइस में, और हम बी से कहाँ आ गए? ए पे।
प्राइस जो है वो 20 से क्या हो गई 30 और डिमांड 200 से कम हो गई क्या हो गई 100 और हम बी से कहाँ आ गए ए पे आ गए। राइट जी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएं तो क्या बन जाएगी, हम कहते हैं हम तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगी डिमांड। यहाँ ये स्ट्रेट है लेकिन आमतौर पे कर्व होती है थोड़ी, इसलिए हम सब कहते हैं डिमांड करती है चाहे स्ट्रेट भी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी स्ट्रेट नहीं होती, ये तो हमने डाटा ही जरा आसान सा किया। राइट जी, बात समझ आती है। तो हमने इनिशियल पॉइंट बी को लिया है, वहां प्राइस कितनी है और डिमांड कितनी है, और जब डिमांड हो गई 20 से 10 तो सॉरी प्राइस हो गई 20 से 10 तो डिमांड क्या हो गई 200 से 300, हम बी से कहाँ चले गए सी पे। और जब प्राइस हुई 20 से 30 तो डिमांड कम हो गए 200 से क्या हो गई 100, कहाँ पहुंच गए बी से ए पे। तीनों पॉइंट मिलाए क्या बन गई डिमांड। राइट जी। तो डिमांड का भी शो कर रही, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। राइट जी। ये डायग्राम बन गया। तो नाम इसलिए पढ़ाने का एक तरीका यही है, स्केजुअल डायग्राम बनाओ ताकि बच्चों के जहन में ये बात अच्छी तरह नक्श हो जाए। अब वो जो स्केजुअल है जो अमली दुनिया में पहली दफा बना होगा या स्टेटिस्टिशियन ने बनाया होगा, तो उन्होंने तो किसी स्टोर से डाटा लिया होगा, लेकिन हम अब स्टोर कहाँ जाए, हमने यहीं पे डाटा बना के आपको बात समझाते हैं। राइट जी। अच्छा, अब जब भी कोई डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर जो कर्व बनेगा उसकी स्लोप को जरूर डिस्कस करें। इसकी स्लोप क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। कोई भी चीज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएगी ना कोई भी लाइन, इसका मतलब है उनका रिलेशनशिप आपस में इनवर्स है, उनका रिलेशनशिप आपस में नेगेटिव है। तो जब भी कोई चीज ये ना ये लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड है, तो हम कहते हैं डिमांड कर्व मूव्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड and shows negative or inverse relationship. राइट होगी बात, ठीक है जी। नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। अब नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, जब भी दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगी हमने क्या कहेंगे इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप। कैसे इनवर्स कैसे नेगेटिव, देखिए फर्ज कीजिए यहाँ पे आप एक बर्थडे बना रहे हैं अपनी, ये आपका केक पड़ा है। राइट जी। आपकी दो पुप्पो हैं, एक का नाम प्राइस है एक का नाम क्वांटिटी है, और दोनों पुप्पो के आपस में शदीद लड़ाई इख्तलाफ। तो आप अपनी प्राइस पुप्पो से कहते हैं कि ये मेरी ना बर्थडे पे आ जाता है, बेटा मैं जरूर आऊंगी। ये बात जब क्वांटिटी पुप्पो को पता चलती है तो वो कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। ऐसे ही देखिए ब्लू वाली लाइन देखिए, जब जब प्राइस ओरिजिन के करीब आती है तो क्वांटिटी ओरिजिन से दूर चली जाती है, इसका मतलब इनकी आपस में लड़ाई है, इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है इनवर्स है, या इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है नेगेटिव। राइट जी। और जब आप क्वांटिटी पुप्पो को बताते हैं कि वो प्राइस पुप्पो नहीं आ रही तो वो क्या कहती है फिर मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वो जब ओरिजिन के करीब आती है ओरिजिन से, और जब वो ओरिजिन से दूर जाती है करीब आ जाती है, इसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। और ये हर उस कर्व को शो होगा जो लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट क्यों देखते हो, राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं देख लेते, लेफ्ट टू राइट क्यों देखते हो, राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड पे हमारा ओरिजिन होता है मरकज, हमने हमेशा अपने ओरिजिन से देखना होता है ना। तो ओरिजिन का है जीरो का लिखा है लेफ्ट साइड, ओरिजिन लिखा हुआ पहले जीरो पहले, ये बताता है हमें लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड देखना है, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ। राइट जी। मुश्किल बात तो नहीं कहती कोई, बात समझ आ रही है। अच्छा,
तो हम कंक्लूड क्या करते हैं, हमने साबित कर दिया कि क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन है किसका, प्राइस का, जबकि बाकी सारे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है। कौन कौन से, टेस्ट, हैबिट, वेदर, तमाम चीजें। राइट जी, बात समझ आती है। लो जी, लॉ ऑफ डिमांड में समझूंगे, क्लियर है सब बच्चों को, लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं बिल्कुल क्लियर। अच्छा बच्चों, यहां तक वाज़ेह हो गई बात। अब चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले कहता है कि मार्केट डिमांड कब क्या होती है। मार्केट डिमांड कब को ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी। सिंपल बात क्या है, जो हमारी डिमांड करता है वही मार्केट डिमांड कर। देखो मार्केट डिमांड कर भी क्या बताती है, प्राइस कम होगी तो डिमांड, और प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड। बस, तो जब वो एक्सप्लेन ही वही कर रही है तो हमें क्या जरूरत है उसको दोबारा पढ़ने की। तो जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में वही मार्केट डिमांड। सिर्फ एक ही बात याद रखनी, क्या, कि मार्केट के सारे कंज्यूमर की डिमांड को इकट्ठा करो तो क्या बनेगी, मार्केट के सारे कंज्यूमर की डिमांड को इकट्ठा करो तो क्या बनेगी। अब देखिए यहाँ दो कंज्यूमर है ए और बी, हमने दोनों की डिमांड को जमा किया, इसके साथ क्या लगा दिया, समेशन। तो इंडिविजुअल डिमांड की डिमांड को जमा करो, क्या बन जाएगी। इसलिए तो हमने कहा मार्केट डिमांड कर्व is summation of the demand of all consumers in the market, right जी। तो मार्केट डिमांड का क्या है, सम ऑफ द समेशन ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट। इत्तेफाक से यहाँ दो है इसलिए दो जमा हो गए, 10 होते तो, लेकिन ताल्लुक वही होता कि प्राइस के कम होने से डिमांड और प्राइस के ज्यादा होने डिमांड। तो फिर मसला क्या है, बस इतना काफी है कि हमें ये पता हो कि मार्केट डिमांड का मजमुआ है किस चीज का, ऑल कंज्यूमर की डिमांड का। जितने कंज्यूमर मार्केट में उनकी तादाद को जमा करें तो क्या बनेगी, बस ये बताओ काफी। अच्छा बच्चों, अगला टॉपिक आ गया, व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप। व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप। अभी आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुन लीजिए, फिर हम इसको देखेंगे किताब में क्या लिखा, ठीक है। किताब में लिखा है, ये किताब से लिया। अच्छा, बात ये है कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, आपकी राय क्या है, पहले तो आपसे पूछा जाए ना कि मार्केट डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होती है, बताओ शाबाश। सबसे पहली बात ये, आपने क्या कहा जी, क्या वजह होती बच्चों, बेटे एक मिनट ठहर जाओ ना जी, क्या वजह होती, इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस कम होगी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, यही समझे ना आप। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप बात की लॉजिक बतानी चाहिए थी आपको, क्योंकि तो हमें पहले ही पता है कि प्राइस के कम होने से डिमांड क्या होगी, तो हमें इसके पीछे जो मंतक है वो बतानी चाहिए, वजह क्या है, क्या बतानी चाहिए। ये जब उसने कहा ना नेगेटिव स्लोप, तो वो तो मैथमेटिशियन वो तो खुद जानता है कि नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, ये तो उससे पहले ही पता है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये प्राइस कम होगी डिमांड और प्राइस ज्यादा होगी डिमांड, ये उससे पहले ही पता है। मानते बात। तो फिर क्या होना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए इसके पीछे वजह क्या है। तो कहते हैं सबसे पहली वजह क्या है, दैट इज द इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है, असल में सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इनकम है ना किसी की, तो हम उसको दो एंगल से देखेंगे। इनकम इफेक्ट, सबसे पहली बात, आमदनी किसी की बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती है। सवाल यह आमदनी बढ़ेगी कैसे, कम कैसे होगी। अच्छा बच्चों, फर्ज करो किसी बंदे की तनख्वाह है 2 लाख, डबल करनी है, कैसे करेंगे। नहीं, आप एज एन एम्प्लॉय डबल कर रहे हो, कितनी कर देंगे, 4 लाख डबल हो गई। तो आप कहते हैं इसको डबल करना है, अगर ये डबल हो गई तो ये डबल चीजें खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ठीक है जी, डबल चीजें खरीद सकेगा अगर इसकी सैलरी डबल कर दी। सही कह रहे हैं, सब बच्चे एग्री करते हैं।
2 लाख से 4 लाख कर दो, जितनी चीजें खरीदेगा वो क्या होंगी, डबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी सैलरी यही रहने दें, जितनी चीजें ये खरीदता है उसकी प्राइसेस को 50% कम कर दें, तब भी तो डबल खरीदेगा। इससे फिर एक नतीजा निकला, प्राइस जब भी कम होगी इनकम में इजाफा होता है। आप भले से चाहो तो रियल इनकम कह लो, या आम अखबारात की जुबान यूज करते हुए आप इसे परचेजिंग पावर, दोनों में से जो मर्जी करो। सही, बात शुरू करते हैं दोबारा से। एक बंदे की आमदनी है 2 लाख, चीजें तो खरीद रहा है, अगर डबल कर दें तो क्या करेगा, डबल खरीदेगा। 4 लाख कर दें, डबल खरीदेगा। लेकिन एक तरीका ये है, इसकी सैलरी ना बढ़ाइए, जो चीजें भी खरीदता है उनकी कीमत 50% कम कर दे, तो सैलरी क्या हो गई, डबल हो गई। अभी तो डबल खरीदेगा। इसका मतलब प्राइस के कम होने से इनकम बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ती है तो ज्यादा खरीदेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई जब भी प्राइस कम होगी, इट मींस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ड्यू टू, ब्लैक में लिखा है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ए कंज्यूमर कैन हैव मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी विद इन द सेम अमाउंट ऑफ मनी। क्या मतलब, प्राइस के कम होने से उसकी रियल इनकम या परचेजिंग पावर बढ़ी है। अब वो जितनी चीजें पहले खरीदा था उससे क्या करेगा, ज्यादा खरीद सकेगा। मैं सही कह रहा हूँ बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई। क्या हाल है भाई, लास्ट रो में बच्चे बैठे हैं, कोई बात समझ आ रही है, सब बच्चों को समझ आ रही बात कि अगर प्राइस कम होगी तो कुव्वत खरीद में, वो पहले अगर 4 यूनिट लेता था अब 6 ले सकता है, 5 ले सकता है, 10 ले सकता है। तो हमने उसको कैसे लिखा है, मैकॉनल एंड ब्रू की जुबान है, लिख ले, बड़े काम की उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, एग्जैक्टली उसके जुबान में कहता है कि ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कीमत के कम होने से, कीमत के कम होने से, एक कंज्यूमर कैन हैव मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी, एक कंज्यूमर ज्यादा मिकदार में चीजें खरीद सकता है, किससे, विद इन द, उतने ही पैसों में ज्यादा चीजें ले सकता है। इसका मतलब है ये जो डिमांड बढ़ी है, इसमें कुछ लोग इसलिए ज्यादा आगे हैं कि वो पहले से, बोले बोले, पहले से प्राइस कम होने की वजह से पहले से ज्यादा खरीद सकते हैं। हमें तो ये बताना ना Q1 से Q2 पे गए क्यों, ठीक है, या 20 से 30 पे गए क्यों, तो पहली वजह क्या बनाई, प्राइस कम हुई है, कुव्वते खरीद बढ़ी है, जो लोग चीजें खरीद रहे थे पहले से अब क्या कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। बात समझ आती है, मेक सेंस, चलो अच्छी बात। तो ये हो गया इनकम, सब बच्चों को समझ आ गया, सबको, जी जी। कुव्वत खरीद बढ़ गई ना, उतने ही पैसे में आप पहले से ज्यादा खरीदेंगे, यानी पैसा ताकतवर हो गया, पैसा ताकतवर हो गया। इसीलिए हमने मिसाल दी थी कि 2 लाख का 4 कर दो तो भी डबल हो जाएगा, और जो चीजें खरीदो उनकी कीमत आधी कर दो तब भी वो 2 खरीदे। क्या आपके अब्बू अम्मी ने आपको 1,000 रुपया पॉकेट में नहीं दिए, अब एक शर्ट आप खरीदती 1,000 की आई है, आप कहती मुझे 2 चाहिए, तो उसका क्या होगा, 2,000 हो जाए, 2 ले लेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें आप बाजार जाएं और वो शर्ट 500 की हो जाए, तो आप 1,000 में 2 ले लेंगे कि नहीं, तो इसलिए आप ज्यादा खरीदेंगे, यार सस्ती है ले लो। क्या हाल, तो बच्चों मेक सेंस, पक्की बात है। चलो मान लेते हैं समझ आ गई आपको, अगर आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, किताब में लिखा है कि पीपल फील रिचर, लोग क्या फील करेंगे, रिचर, रिचर का मतलब अमीर। क्यों अमीर फील करेंगे, पैसे लेके गए हैं, शान डबल हो गई, उतने में डबल चीजें मिल रही हैं, तो अमीर फील करेंगे ना। दे विल ऑफर टू बाय मोर ऑफ गुड्स विद देयर मनी नाउ। आप वो अपने पैसों से क्या कर सकते हैं बच्चों, आप वो अपने पैसों से ज्यादा चीजों की खरीदारी कर सकते हैं।
द परचेजिंग पावर ऑफ देयर इनकम, उनकी आमदनी की कुव्वत खरीद हैज इंक्रीज इन इकोनॉमिक थ्योरी, दिस इज नोन एज income effect of price. इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल। इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल। तो मैंने कैसे शो किया, कीमत कम हो गई, कुव्वत खरीद बढ़ गई, उतने पैसों में ज्यादा चीज आ रही थी, उसे ज्यादा खरीद ली, और वो अपने आप को अमीर महसूस कर रहा है। क्या महसूस कर रहा है? अमीर। जाहिर बात है, उतने पैसों में ज्यादा चीज मिल रही हो तो बंदे को क्या लगेगा, तो बंदा अमीर हो गया। क्या हाल है बच्चों? जैसे फर्ज करेंगे आप 10,000 रुपये लेके पीसी बुर बन जाते हो, कहते किधर आया भाई, 10,000 में तो खाना नहीं मिलता। अगली दफा जाते हो 5,000 में आपको कमरा दे रहे हैं, तो आपको क्या फील होगा? क्या आप अमीर फील हो रहे हैं? पीसी में, वरना पीसी कहाँ आपका? नहीं बच्चों, आप तो सड़क पे जाए तो किधर आया। अच्छा बच्चों, जी बेटा। सर, दो क्वेश्चन। सर, पहला तो ये है कि अगर कोई चीज महंगी होती है तो एक चीज महंगी होती है, फॉर एग्जांपल शर्ट्स की आपने बात की है, और दूसरी साइड पे चीनी की बात की है, वो सस्ती हो जाती है। नहीं नहीं, बस एक मिनट में मैं आपकी बात तफसील से सुनता हूँ। ये कोई बड़ा वाकया हुआ है, ये बाद में देखते हैं। मैं पहले ये छोटी सी बात समझा दूं, ये बहुत बड़ा वाकया है। एक तरफ ये हुआ है, दूसरी तरफ ये हुआ है, ठीक है? तो पूरी आपने जर्मन की जंग छेड़ दी पकड़ के, पूरा यूरोप भी हिला दिया। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि मैंने कीमत कम करके शो किया है कि आपका पैसा ताकतवर हो गया, आपने ज्यादा खरीदा। लेकिन किताब वाला जो है ना, वो ऑप्टिमिस्ट नहीं पैसिमिस्ट है। वो बजाय अच्छी बात के बुरी बातें लिखता है, पूरी किताब गंदी गंदी बात है, बुरी बुरी बात। उसने ये लिखा है कि कीमत कम नहीं हुई, कीमत ज्यादा हुई है। तो लिख ले, कम होने से आप अमीर फील कर रहे थे, और ज्यादा होने से क्या फील करेंगे? गरीब। वो भी आपको गरीब समझता है, ठीक है? पीपल विल फील पुअर, क्योंकि कीमत बढ़ी है। क्योंकि उस मेरी मिसाल में कीमत कम हुई थी ना, उसकी मिसाल में कीमत बढ़ी है। तो कम होने पे अमीर फील करोगे, तो ज्यादा होने पे क्या करोगे? गरीब फील करोगे। आप उतने पैसों में उतनी चीजें नहीं आएंगी। तो कहता है दे विल नॉट ऑफर टू बाय सो मच ऑफ गुड्स। वो ज्यादा चीजें नहीं खरीद सकेगा। क्यों नहीं खरीद सकेगा बच्चों? प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं। तो जब वो ज्यादा नहीं खरीद सकेगा, द परचेजिंग पावर ऑफ इनकम हैज फॉलन। हमारी दफा क्या हुई थी? इंक्रीज। उसकी जगह क्या हुई है? डाउन। चूंकि उसने कीमत बढ़ा दी है, कीमत बढ़ाने से वो गरीब फील कर रहा है। क्योंकि आप उसके पैसे में उतनी चीज नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा बच्चों? हैज फॉलन द इनकम, ध्यान रखो, वो कम खरीदेगा। ठीक है? जब कम खरीदेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? नोन एज इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज। हमने क्या पढ़ाया था? नोन एज इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल। उसने क्या पढ़ाया? ये है आपकी बुक के अल्फाज, ढूंढ लेंगे कहाँ पे? उसने ये लिख दिए थे लॉ ऑफ डिमांड से पहले ही। हालांकि ये टॉपिक कब का है? लॉ ऑफ डिमांड के बाद का कॉन्सेप्ट है ना, मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है पहले, क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स आती ही नहीं। अच्छा बच्चों, यहाँ तो कुछ चीज मुश्किल। अच्छा, पढ़े पढ़े मिल गया आपको? ठीक है। ठीक होगा बच्चों? समझ आती बात की? तो आपको ये समझ आई कि जब कीमत कम होगी तो हमारे पैसों में ज्यादा चीजें आएंगी, हमारा पैसा ताकतवर होगा, हम ज्यादा खरीद लेंगे जितना हम अमीर फील करें। और जब कीमत बढ़ेगी, हमारे उन्हीं पैसों में ताकत कम हो जाएगी, खरीदने लगेंगे, चीज कम मिलेगी, हम क्या करेंगे? गरीब फील करेंगे, कम खरीदेंगे। गरीब आदमी कोई नहीं। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? अच्छा भाई, वो आपका सवाल वो क्या हुआ यार? वो इतने वाकयात इकट्ठे सुना रहे था। बात दरअसल ऐसी है कि आपने कहा शर्ट की कीमत कम हुई हाँ 50 से 500, हाँ और दूसरी साइड पर चीनी का रेट 200 से 400 हो गया, या 100 से 200 हो गया। तो एक साइड पर हम रिच फील करेंगे, दूसरी साइड पे हम पुअर फील करेंगे। तो होगा क्या, फिनोमेना क्या होगा? यानी कि हमारे शरीर पे क्या होगा? देखो यार, कभी भी दो के चक्कर में ना पड़ना। हमारी नहीं, हमारी बेगम ने शुरू से हमें ये समझाया, अम्मा ने भी ये समझाया कि दो के चक्कर में नहीं पड़ना। असल में इकोनॉमिक्स जो आप पढ़े, उसमें दो पैनल डायग्राम है, उसके अंदर एक चीज फिट आती है, एक तरफ चीज एक तरफ प्राइस। ठीक है? दो चीजें आती नहीं। क्या समझे? किसी ऐसा मॉडल है ही नहीं जिसकी आप जिक्र करें। क्या ख्याल है?
ये बातें आगे जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स की आ जाएंगी, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वक्त में एक इंडस्ट्री डिस्कस कर सकते हैं। अगर 2 इंडस्ट्रीज आ गई तो डेट बिकम मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो फिर मैक्रो में जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप मुझे याद कराना, लिख लो, सवाल लिख लो, बड़ा अच्छा सवाल है, चैप्टर नंबर 10 पे, नहीं 11 पे, 11 इन्फ्लेशन में बताना है आपने, है? एक दूसरा क्वेश्चन ये हाँ 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 बोलिए। सर, वो कोविड-19 वाला क्वेश्चन है कि आपने कहा है कि जब प्राइस बढ़ती है किस चीज की, डिमांड जब बढ़ती है प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। लेकिन सर ये मास्क की ना उस वक्त प्राइस भी बढ़ गई थी लेकिन डिमांड भी बढ़ गई। ये अभी जवाब देंगे। लो जी, सवाल समझ आया बच्चों को? मैं समझाऊं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब हुआ क्या था कि जब कोविड-19 आया तो 19 था कि 20 था, 19 आया, तो हुआ ये कि मास्क असली तौर पे सस्ता होने पे ज्यादा बिकना चाहिए ना, प्राइस कम होने डिमांड, और उसकी प्राइस भी बढ़ गई थी, ऊपर से डिमांड भी बढ़ गई थी। तो इसकी क्या वजह, ये याद, बस मुझे याद, अभी याद, अभी कर, नहीं तू ना छेड़ा करना बात, तो क्या करेगा बच्चे ना तंग करा कर, ये आगे से छेड़ता है बच्चा, बहुत बुरी बात है, गुस्सा करेगा पठान और मारेगा। सही बात। वो जैसे एक दफा ना मुझे एक कैप्टन था फौज का, कहता बड़ा मारूंगा, तो भाई क्यों मारेगा, मैंने क्या कर दिया, कह रहा तू गलत लाइन में खड़ा है। अच्छा, वो इत्तेफाक ये हुआ, मैं बर्गर लेने गया, मेरी फैमिली कहती ऑर्डर करो, मैं ऑर्डर करने चला गया, मुझे ऑर्डर सुनना शुरू कर दिया, इतनी देर में एक औरत मेरे से करना मिला के खड़ी हो गई। अच्छा, मैंने कंधा थोड़ा सा पीछे कर लिया, मैंने कहा खड़ी है, एक्चुअली वो उसकी बीवी थी। अच्छा, अब वो अपनी बीवी को कुछ नहीं कह रहा, देखो गलती तो उसकी है, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना कि ये दे दो ये दे दो, और वो आगे यहाँ खड़ी हो गई, किसका कसूर? तो वो फौरी तौर पे आके कहता है कि मैं तुम्हें ना बाहर खड़ा हूँ देखता हूँ। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है कि जी वो तुम गलत लाइन पे खड़े। मैंने कहा कौन सी गलत लाइन में? ये ऑर्डर ले रहा है, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। कह रहे ये लेडीज लाइन। मैं कहा भैया कसम से लेडीज होती थी ऑर्डर ही ना लेता, कभी देखा मैकडोनल्ड में लेडीज जेंट्स लाइनें लेता हूँ, होती कोई नहीं है, अगर हो तो वो ऑर्डर अलग अलग पकड़े। बहरहाल गुस्सा कर गया, फिर गुस्सा कर गया, मैंने कहा इसको गुस्सा करने तो मुझे क्या है। पहली दफा मैं कर रहा हाँ, तो उसने भी मुझे कहा मारूंगा बांध, तो मारेगा, तू चुप कर जा, छेड़ी ना बात, वो गुस्से वाला बंदा। अच्छा, 12 उससे मैंने क्या कहा, मुझे याद है, मैंने कहा मेरी बात सुन भाई, बात ये, कहते तू बाहर आ, मैं बर्गर खाने हैं, मैं बर्गर खा के सुकून से आऊंगा, तुम्हें इंतजार करना तुम जरूर करो। फिर मैं फौज में कैप्टन, और मैं कहा फौज में कैप्टन, हमारे खानदान में फौज में जाए कैप्टन बने ना, जूतियां मार के उसको, कम से कम ब्रिगेडियर बनते हैं हमारे, तो कम से कम ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से नीचे तो बात ही नहीं करता। हमारे बच्चे जब कैप्टन होते हैं ना, कैप्टन, तो शर्मिंदे होते, बताते नहीं, चुप करके वर्दी लेके चुप करके ऐसे निकलते, ऐसे हालांकि ऐसा होता नहीं। तो मैंने ऐसा हमारे खानदान में जब कोई बच्चा कैप्टन बनता है ना, तो भाई वो बताते ही नहीं मैं कैप्टन हूँ, क्योंकि ये बात ही बिस्ती वाली है। वो तो उस दिन आगे बताता है जिस दिन वो कर्नल या ब्रिगेडियर बन जाता है, वो जनाब वो बाहर जाके गुस्से में खड़ा रहा होगा, मैं आगे आराम से बर्गर खाया, मैंने कहा ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, वो मरना ही है तो रोटी शोटी खा के मरांगे, पहले क्यों मर गए, क्या ख्याल है ना जी? है मैं खाऊंगा, डरने की क्या जरूरत, क्यों जी, मार देगा मार दे, कौन सी ऐसी बात। अच्छा बच्चों, हम तो वैसे 2 नंबर एरिया के रहने वाले हैं, बचपन से हमें सारा पता है लड़ाई लड़ुई क्या होती है, क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा बच्चों, वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप, दूसरी बात आ गई। पहली बात क्या समझ आई है कि भाई जितने पैसे मेरी जेब में है ना, कीमत गिरने से उनकी वुक्कत बढ़ गई है, इसलिए मैं ज्यादा खरीदूंगा। सही बात है ना, ज्यादा वुक्कत बढ़ गई। दूसरी वजह वो कहता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। हम कहते हैं यार सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहाँ से आ गया? कहता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है कि जब कोई चीज सस्ती होती है ना, तो बाज लोगों का दिल उसको खाने को चाह रहा होता है, दिल चाह रहा होता है कि वो उसे मिल जाए, लेकिन वो खरीद नहीं पाता। दिल चाह, जैसे मटन, आपका दिल तो चाहता है ना खाने को, देखते भी होंगे जब अमीर लोग कढ़ाई बना के खाते हैं, नहीं मैकलोडगंज पे, दिल तो चाहता है लेकिन खा नहीं पाते, क्यों? गरीब है। अच्छा,
लेकिन जब कभी मटन की प्राइस गिरेगी तो आप क्या करेंगे? आप चिकन छोड़ देंगे, चिकन छोड़ के तो इसको क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट। आप वो चीज छोड़ के दूसरी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। राइट जी, ऐसे ही बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर रहा कोई। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल ली, पता है क्या ली है? हमने एग्जांपल ली है कि भाई फर्ज करो कि सब चाय पीते, वो इधर नहीं रखनी थी, पहले काम खराब होगा। आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, सब लोग चाय पीते हैं, चाय हमारा मेन प्रोडक्ट है पहले, लेकिन कॉफी सस्ती हो जाती है, लोग क्या करेंगे? सच सच बताना आपने, कॉफी पीनी शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉफी में स्टाइल भी है। एक तो ऐसे कोई मेहमान है तो अगर यार 2 कप कॉफी लो, चले चाय ही पियेंगे आप। यार आपने पैदाइशी गरीब लग रहे थे। चलिए आप जो भी समझ लें, ऐसा करके कहता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस सम कंज्यूमर विल अल्टरनेट द पढ़े पढ़े बट सम कंज्यूमर अल्टरनेट द गुड दे आर ऑलरेडी यूजिंग। क्या क्या नाम रखा उस चीज का मैंने? चाय। विद द रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट, वो कौन सा है? कॉफी। आप बेशक चाय की जगह चिकन कर दें और कॉफी की जगह मटन कर दें, जैसे आपको सही लगे। कि कुछ लोग मटन सस्ता होने पे चिकन छोड़ के मटन खाना शुरू कर। समझ आ रही बात की? या ब्रायलर की जगह देसी मुर्गी सस्ती हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप ब्रायलर छोड़ के देसी मुर्गी पे आ जाए। क्या हाल है? ऐसे ही बच्चों, ये देखिए कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है सर ने, ये मैकडोनाल्ड ब्रू साहब ने। ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस के कम होने से सम कंज्यूमर विल अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? मुतबादिल करना। द गुड दे आर ऑलरेडी यूजिंग, वो चीज जो अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, विद द रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट जो आपने डायग्राम में लिखा हुआ। ठीक है जी, वो कॉफी लिखा है तो वो चाय छोड़ के क्या करेंगे? अब इसका मतलब 2 वजह हो गई। एक, प्राइस के कम होने से आमदनी बढ़ जाती है, कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, इसलिए पहले वाले ही कंज्यूमर ज्यादा खरीदते हैं, पहले वाले ही। लेकिन ये कौन से हैं? ये वो हैं जो बेचारे पहले ये खरीद ही नहीं रहे थे, सस्ता होने पे जो चीज यूज कर रहे थे वो छोड़ के इधर आ गए। राइट जी, इस तरह उसकी डिमांड डबल बढ़ी। जो ले रहे थे वो ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि इनकम बढ़ी है, और जो नहीं ले रहे थे अब खरीदने आ गए। राइट जी, बात समझ आती कि नहीं आती? क्या ख्याल है? अब जरा सोचिए कि अगर एसयूवी, वो जो जीप टाइप की गाड़ी होती है, आपने देखी होगी, फॉर्च्यूनर भी वैसा ही है, चिंगान का एक वो भी है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं ना, हाँ, और इसी तरह एक किया स्पोर्टेज है। अगर वो सस्ता हो जाए, सस्ता हो जाए तो लोग क्या करेंगे? लोग कार छोड़ के एसयूवी पे आ जाएंगे। उसका फायदा क्या है? उसका टायर बड़ा है, खड्डे में सुकून रहता है ना, और दूसरा ये कि अगर पहाड़ों पे जाए तो और मजा आता है, फैमिली कार, रोड क्लियरेंस उसकी बड़ी अच्छी है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? और आप जैसे गरीब लोग, सॉरी, आमतौर पे जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं? मेहरान, मेहरान पे चले जाते हैं ना। मुझे याद है मैंने पहली दफा मेहरान ली ना, तो मुझे समझ ही कोई नहीं थी। मैं जनाब वो जाके लियासी मस्जिद देखी ना, और जनाब उसको जनाब हमने ठंडियानी ऊपर चढ़ा दी। दोस्त आए, जब दोस्तों से बात हुई, मैंने कहा यार ठंडियानी गए थे, कहते कैसे गए थे? मैं कहा मेहरान पे। कहता आज गए, दोबारा ना चाहिए, अगर वो वापस टूट पैंदी ना तो फिर मसला हो जाना। बल्कि मेरे साथ एक दफा हुआ ना, बस 2 दफा ऐसा हुआ है। मैं कश्मीर गया ना, तो कश्मीर में मैं चला रहा था, वो सड़क छोटी थी, मैं निकल गया तो आबादी वाली साइड, आगे जा रहा था ट्रक। अच्छा, वो जब चढ़ाई पे चढ़ा, ट्रक वापस आना शुरू हो गया। अच्छा, अब हमने भी गाड़ी का क्लच छोड़ा, उसको रेस छोड़ी तो नीचे आई। अच्छा, लोगों ने क्या किया, लोग सियाने थे, ट्रक को चढ़ाने का कोई तरीका होगा, उन्होंने खींचा खाची मारी, वो उसको रोक लिया, ऊपर ले गए, पत्थर शत्थर लगा दिए उसके, पत्थर पीछे रख के टायर रोक दिया। अब हम गाड़ी को रेस दोबारा मारे, हमारी गाड़ी को पीछे भी जाए आगे ना जाए, हैं?
हम क्या यार अब क्या करें, और मेरे पीछे 3 सवारियां पीछे बैठी, 2 हम बैठे हुए हैं अभी। एक ये था, एक दफा फिर हम कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे हुंजा। हुंजा में हम जा रहे थे अल्तीफ। तो अल्तीफ की सड़कें हैं जैसे ये है ना हमारी ये स्टेज, इसको आप डबल कर दो, बस ये सड़क इतनी को है, और चढ़ाई है उसकी ऐसे। तो मैं यही वाली सिटी लेके जा रहा था, तो वो अचानक ऊपर जा रहा हूँ ना, किसी ने रिजॉर्ट से गाड़ी निकाली रिवर्स, तो सामने आ गया, ब्रेक लग गई। अब ब्रेक लग गई, अब हम चढ़ाए वो ऊपर जाए ना। फिर हमने क्या किया, जो बात समझ आई, मेहरान में तो मैं ये करता था, जब ऐसा कुछ काम हो मैं चौक खींच देता था ताकि रेस बढ़ जाए। अब इसमें चौक भी नहीं, इसमें फिर क्या नजर आया, मेरी नजर पड़ी एसी पे, मैंने एसी बंद कर दिया। एसी बंद करने से पावर ज्यादा हुई, वो गाड़ी ऊपर चली गई। अब मैं चलाता जा रहा हूँ, जाना किधर पता कोई नहीं। सेकंड लास्ट रिजॉर्ट जब आया ना, उसकी पार्किंग मुझे नजर आई, मैंने फौरन ठंडा सांस लिया, उसके अंदर जाकर गाड़ी मैंने खड़ी कर दी। मैं कह लो भी गाड़ी आ गई पार्किंग में, अब ये जो रेट लेगा दे देंगे इसको, मैंने नहीं कहीं जाना। खैर वो अल्लाह का बंदा बड़ा अच्छा था, उसने 5,000 का मांगा मेरे से, वो बड़ा मुनासिब था। मैं तो बस ठीक है, साथ इंटरनेट भी दिया। और वो जो है ना, वो पासू कौन के बिल्कुल पास है वो जगह, और वो बड़ी देखने वाली जगह, गाँव है एक उनका, उसके अंदर रिजॉर्ट बने हुए और पूरी टॉप पे जाके। लेकिन चढ़ाई इस तरह से, जब मैंने किसी से रास्ता पूछा, उन्होंने कहा भाई ध्यान से जाना, चढ़ाई बड़ी, गाड़ी नहीं चढ़ती वहां किसी से। मैं कहा तू हमें जानता नहीं है। बदमाश यार, तो तू तू क्यों डर रहा है, तू कम है कोई? मैं बदमाश नहीं, रंगबाज है बहुत बड़ा, देखा नहीं बातें कर। फिर अगले दिन मुझे याद है, हम निकले वहां से, मैंने किसी से पूछा चाइना बॉर्डर किधर है, उसने कहा इधर है। हमने सुबह गाड़ी नीचे उतारी, चाइना बॉर्डर चले। रास्ते में वो अतल एक लेक भी आई, वो अताबाद है, बड़ी मजे की जगह है। और वहां अंडरपास बड़े मजे के हैं, आधा घंटा अंडरपास के अंदर चलते रहते हैं। अच्छा बच्चों, मेरी बातें समझ आ रही कि वो गई सारी? प्राइस के कम होने पे क्या होती है, वजह क्या बनती है? पैसों में कुवत बढ़ जाती है, उतने पैसों में ज्यादा चीज आती है, हम ज्यादा क्यों ना खरीदें। और दूसरी बात, जो चीज हम लेना चाहते हैं, कुछ लोग बेचारे ले नहीं पा रहे, सस्ता होने पे उसे खरीदना शुरू कर देंगे। 2 वजूहात वहां लिखी है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे लिखा है, द गुड विल नाउ इज प्रेफर्ड। क्यों प्रेफर्ड? बिकॉज रिलेटिव टू अदर गुड्स, बिकॉज इट इज नाउ, क्योंकि कीमत कम हुई है ना, तो अब ये दूसरों से प्रेफर्ड होगी। एंड पीपल विल thus switch to this form other alternative or substitution good, and this is called substitution effect of a price fall. लेकिन किताब वाला क्या है, पेसिमिस्ट, उसने प्राइस बढ़ा दी। अब उसने ये लिखा था, गुड विल नाउ बिकम डियरर रिलेटिव टू अदर गुड्स। और डियरर की उर्दू ये बनती है कि अब ये प्रोडक्ट दीगर अशिया के मुकाबले में ज्यादा महंगी हो गई है। महंगी होने पर, अब सस्ती होने पर वो छोड़ के इधर आ गए थे, तो महंगी होने पर ये छोड़ के वापिस चले जाएंगे। तो कहता है पीपल विल नाउ द स्विच टू द अल्टरनेट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, thus this is called substitution effect of price rise। ठीक है जी, देखिए किताब में ये है। मेरा मकसद ये है कि मैं किताब भी साथ साथ पढ़ाता जाऊँ ना, आप कर जाए किताब में कुछ और मिले तो परेशान ना हो जाए। तो बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा एक चीज इजाफी पढ़ेंगे हम, क्योंकि कई जगह इसके एमसीक्यू है, किताब में नहीं। उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग होता है कम होता हुआ, गिरता हुआ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा यूटिलिटी कहते हैं किसी चीज के अंदर पाए जाने वाले सेटिस्फेक्शन, उसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
किसी चीज की गिरती हुई तस्कीन, किसी चीज की गिरती हुई तस्कीन। अच्छा, इसकी मिसाल है, मिसाल ये है कि मिकदार में जब भी ज्यादा चीज ऑफर होगी ना, उसकी कीमत लोग कम लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये आप है, ये आप है, और ये एप्पल वाला है। अम्मी ने आपसे कहा कि बेटे आती दफा 2 किलो एप्पल लेके आना। आप दोस्तों से मिलके आ रहे हैं, रात को 10 बजे का टाइम है, आपको भूल गया, अचानक फिर एप्पल वाला नजर आया आपको ज्यादा, आपने कहा रुको रुको रुको, सेब है जरा। फिर क्या भाव है? कहते जी 250 रुपए किलो। ठीक है, आप कहते दे दो भाई, 2 किलो दे दो ताकि मैं लेके जाऊं, अम्मा नाराज तो नहीं होंगी। लेकिन वो साथ ही ऊपर मारता है, उसके पास 4.5-5 किलो सेब पड़े, कि सर सारे लेने, क्या लेने, सारे लेने। अब 250 रुपए किलो लेगा, क्या करेगा, कितना देना चाहिए, 200, 150, 100 जो भी लग जाए। इसकी वजह क्या है कि जब भी मिकदार ज्यादा होगी ना, प्राइस कम हो जाएगी, कदर कम हो जाएगी, यूटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा चीज को लाएंगे, धोना, स्टोर करना, यूटिलाइज करना, उसकी एक फटीक है, लिहाजा आप उसकी कीमत क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। देखिए आपके घर में ना डाइनिंग टेबल का सेट है, उसमें कितनी कुर्सियां हैं, कितनी है बच्चों, 6 कुर्सियां। अगर 12 हो जाए तो क्या होगा, क्या हाल है, 12 उसके साथ लगेंगी नहीं, आप क्या करेंगे बाकी 6 का, कोई स्टोर में रख देंगे, कोई किसी स्टडी रूम में घुसा देंगे। क्यों, अब ज्यादा हो गई ना, अब कदर नहीं है उसकी। तो यही बात है कि जब उसने ज्यादा एप्पल ऑफर किए तो आपको कदर नहीं है। तो अब जब भी कोई बंदा ऐसी चीज ऑफर करे जो मिकदार में ज्यादा हो, यूटिलिटी कम फील होगी, इसलिए आप उसकी कीमत कम लगाएंगे। क्यों कीमत कम लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा मिकदार में आपकी नजर में उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। राइट जी, बात समझ आती, क्या ख्याल है? तो पहली वजह क्या थी, इनकम इफेक्ट, कीमत कम होगी, हमारे पैसों में ताकत ज्यादा आएगी, हम ज्यादा खरीदें। दूसरी वजह क्या थी, कीमत कम होगी, हम कोई और चीज यूज कर रहे हैं, इस चीज को हमने टारगेट किया हुआ था, क्या करेंगे, उसको छोड़ के इसको यूज करना शुरू कर देंगे, अभी हमारी रीच में। और तीसरी वजह क्या होगी कि जब भी कोई चीज मिकदारन बढ़ेगी, हमेशा उसकी वक़्त कम लगाई जाएगी, इसलिए कीमत हम कम लगाएंगे। ठीक है जी, अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है? अब ये हो गया बच्चों, पहली बात मुकम्मल हो गई, ये वजह की नेगेटिव स्लोप। राइट जी, अब चलते हैं हम किस तरफ, लिमिटेशंस। हर लॉ की थोड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि ये सोशल लॉज है, साइंस साइंटिफिक लॉज नहीं, ये सोशल साइंस है, इसके लॉज कहीं चलते हैं कहीं नहीं चलते, ऐसे ही है जी। अच्छा, सबसे पहली बात है, ये कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा। देखिए आपकी भी कुछ लिमिटेशन है ना, आपकी बाइक की भी कुछ लिमिटेशन है। आपकी बाइक जो है ना सड़क पर चल सकती है, उड़ सकती है, जितनी मर्जी रेसे देते हैं लोग, प्रैक्टिस करते हैं लोग, कभी उड़ी है? ये आपकी मोटरसाइकिल की लिमिटेशन है, उड़ नहीं सकती। इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड की भी कुछ लिमिटेशन है। लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, वो जब भी कभी कॉन्फर डिस्टिंक्शन का मामला आएगा, काम नहीं करेगा। कॉन्फर डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा एजाजी तौर पे कोई चीज खरीदता है, एजाजी तौर पे जो चीज खरीदी जाती है इम्तियाज करने के लिए दूसरों से, हमेशा महंगी ली जाती है। उसका मकसद ही क्या होता है कि महंगी चीज हो जो आपको दूसरों से मुमताज कर दे, अलग। क्या ख्याल है? मिसाल है, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, आप आईफोन यूज करें, ठीक है जी। सब लोग गाड़ी यूज करते हैं, आप रोल्स रॉयस की गाड़ी यूज करें। सब लोग घड़ी यूज करते हैं, आप रोलेक्स की घड़ी यूज करें। तो इसके महंगा होने पर इसकी डिमांड कम नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा। क्यों? चूंकि जो दुनिया में दिखावा करने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं, काफी ज्यादा है, वो जानबूझ के इसे खरीदेंगे। क्यों? ताकि दूसरों को दिखा सकें कि वो उनसे मुनफरिद है ना। जैसे भी आई कैप के चेयरमैन आए हमारे कॉलेज में, तो वो कौन सी गाड़ी पे है, ना टोयोटा ना होंडा, ऑडी पे है। क्यों?
ताकि दिखा सके इस प्रोफेशन में कुछ डिफरेंट है। क्या हाल है बच्चों? तो इसको हम कहते हैं दीज गुड्स which possess some distinctive features are considered as exceptions of the law of demand because as price of such good increases their demand increases for a particular group of societies। महंगे होने पे वो और खुश होते हैं, वो कहते हैं और हम ये खरीदेंगे, क्यों? इससे हमें मुआशरे में मुनफरिद हैसियत मिलेगी, है ना जी। मैं और मेरे सीईओ है ना, अमेरिका की कंपनी है, हम कराची गए ना, तो कराची में हमने लेने थे इंटरव्यू। तो वहां हमने जब किया, मतलब वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन वहाँ सीपीए कहलाता है ना, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तो सीपीए। तो हम जब वहाँ गए कराची, तो वहाँ पे एक अच्छा सा मॉल है, जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं, यहाँ पे भी बन रहा है एयरपोर्ट के पास, सेम कंपनी, उसका नाम डिफरेंस है, डोनर मॉल। वहाँ हम गए तो वहाँ रोलेक्स की का शोरूम था। तो बॉस कहने लगा यार एक घड़ी मेरी नजर में देखे, यहाँ नजर आ जाता है, चलो ठीक। हमने जाके पूछा बच्चों, वो घड़ी थी आई थिंक 34 लाख की, 40 लाख 34 लाख की घड़ी, ठीक है। अब वो खरीद लेनी थी उसने। हम जब निगोशिएट करने लगे, उसने कहा मैं सस्ती कर दूंगा आपके लिए, आपको 30 लाख में दूंगा। उसने कहा नहीं मिले। मैं क्या हुआ, कहता है अगर ये जेन्युइन रोलेक्स होती तो ये 34 से 30 पे आता ही नहीं, ये बल्कि और लिफ्ट भी ना कराता। कहता है इसमें कोई गड़बड़ है, यहाँ तो इसका नंबर कंफर्म करें कंपनी से, और उसमें टाइम लगना था, वो फिर हमने छोड़ दी। तो वो जो रोलेक्स की घड़ी की ये वसीयत है, और जितनी महंगी होगी ये लोग उतनी ज्यादा खरीदेंगे, ताकि जब दोनों में बैठे तो एक फर्क फील हो गया, यार ये बंदा दूसरों से डिफरेंट। हाँ, दूसरी चीज क्या है, अनसर्टन कंडीशन। जब भी गैर यकीनी सूरत हाल होगी ना, तो चीज क्या हो जाएगी, महंगी भी होगी तो बिकेगी, ठीक है ना। वो क्यों बिक रही है, क्योंकि लोग लेना ही इसलिए चाहते हैं, महंगी चीज पहने, महंगी चीज इस्तेमाल करें, ताकि दूसरों में हम मुनफरिद हो। और महंगी होगी तो और अच्छी बात है, हमने तो लेनी ही इसलिए थी। लेकिन इसमें क्या है, अनसर्टन कंडीशन, जैसे लिबर्टी का पेट्रोल पंप है शेल का, खबर आ गई कि कल से पेट्रोल शॉर्ट है, मिल ही नहीं रहा, और पेट्रोल उसी 50-60 रुपये और महंगा भी हो रहा। अब देखिए लाइन क्यों लगी हुई, गैर यकीनी सूरत है। पेट्रोल महंगा भी हुआ 50 रुपए, लेकिन उन्हें शक है कल मिलेगा नहीं, उन सब ने ससुराल जाना, लग गए लाइनों में। क्या हाल है कि नहीं? तो जब भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी कि ये चीज मिलेगी नहीं और महंगी होगी, लोग क्या करेंगे, ऐसे ही ना। वो जो मास्क वाली बात इन्होंने की वो यही थी। शुरू में जब मास्क लेने गए ना लोग, तो अनसर्टन कंडीशन थी, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, कुछ पता भी नहीं था मास्क होता क्या है लोगों को, क्योंकि मास्क तो ज्यादा मेडिकल के लोग पहनते हैं, हमने तो कोई पहना ही नहीं था। क्या हाल है, फ्रैंकली स्पीकिंग हमने क्या, मैंने तो मैट्रिक से आर्ट्स पढ़ी, मैंने तो वो जो डड्डू शड्डू का ऑपरेशन में तो वो भी नहीं किया, उसमें डड्डू मार देते हैं, मैट्रिक में मार देते हैं, हमारे स्कूल में मारे उन्होंने डड्डू। और यार मुझे पता है, इतना बड़ा जार पड़ा था हमारी लेबोरेटरी में, एकदम कोई रात के 10 बजे सर निकाल के कोई मुसाफिर आ गया था, उसके सोने का बंदोबस्त करना, लेबोरेटरी से चौकीदार को बुलाने गए थे, हमारी मर्तबान को ठोकर लगी, डड्डू डड्डू हो गए सारे, इतने मोटे मोटे डड्डू। तो वहाँ पड़े होते थे हमारी लैब में, बच्चे करते थे, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो उसको वहाँ पे बड़े होते मैट्रिक में मिलता था, लेकिन हमारी आर्ट्स थी। लेकिन ये हमारे स्कूल में छुट्टी रात को 10-11 बजे हो रही होती थी, 10-11 बजे बिठाए रखते थे, चलो जी पढ़ो जी। अच्छा था भी सरकारी स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल उर्दू बाजार। हेडमास्टर कहता था रिजल्ट चाहिए, और हम थे नहले सारे के सारे, सिवाय मेरे किसी को आता ही कुछ नहीं था, हकीकत बात है। तो मैं साइंस मैंने रखी नहीं, इसलिए कि मुझे आता कुछ होता तो साइंस रखता ना, पढ़ता ही नहीं था। तो मेरे पास सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैट्रिक में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था। तो मैं बाबर को पानीपत के मैदान में लाने में 3 सफे पढ़ देता कि बाद लोगों को पता ही नहीं कि उसके बाद ब्राउन हो रहा था, ये पता ही नहीं, हिस्टोरियन को नहीं पता, मुझे पता।
तलवार कैसी थी, तलवार की टाइप कौन सी थी, ठीक है। और मैं जब भी कोई बोंगी मारता था ना, उसके आगे मैं बड़े सारे हिस्टोरियन का नाम लिखता था, बड़ी किताब वाले का, ताकि ये एग्जामिनर ने पढ़ी नहीं होगी वापस सही करे। उसमें 2-3 डॉक्टर थे, डॉक्टर श्री प्रसाद की किताब मैंने देखी थी, बहुत पढ़ी थी लैब में, इतनी बड़ी लाइब्रेरी किताब, ठीक है। और एक था विलियम समथिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसने लिखी थी, वो मैं उसका नाम डाल देता था, मैट्रिक में कितने पढ़ी थी वो कर लैब, उससे मेरे 86 नंबर लगाए 100 में। मैंने कॉपी मिलती थी पहले बड़ी, फिर मिलती थी 6 पेज की छोटी कॉपी, अगर इजाफी चाहिए, मैंने 4 वो भी लगा दी। पेपर था कि मतलब वजन हो ठीक ठाक, मैंने जानबूझ के आखिरी 4-6 हेडिंग रहते थे वो आ सकते थे, मैंने फैलाए था, अगर चौथी कॉपी लगेगी ना तो वैसे पता लगेगा कि पेपर ये होता है। तो हमें रात को 10-11 बजे तक बैठाए रखते, तो हम वहाँ गए ना जब, तो वहाँ डड्डू थे बड़े, तो वहाँ डड्डू किस लिए रखे, मैट्रिक स्कूल था ही मैट्रिक का। अच्छा बच्चों, वो ग्रीन हो गए हुए थे वहाँ पड़े पड़े, उसके अंदर कुछ सुकून डाल देते थे, वो खाते रहते थे और सोते रहते थे, रेस्ट। अच्छा बच्चों, अनसर्टन कंडीशन, गैर यकीनी सूरत, मैं खुद मास्क लेने गया हूँ, मैंने कभी लगाया ही नहीं, उसने मुझे 85 रुपए का मास्क दिया, गत्ते का था बना हुआ था, अजीब सा कंपनी। हाँ, वो मुझे ऐसे लगे जैसे वेल्डिंग करनी है मैंने, लेकिन भाई खरीदा उस वक्त तो जान बचानी है जी, लगाया। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा, अब बच्चों अगर यहाँ तक तो फिर ला नहीं ना चलेगा, क्योंकि वो महंगी चीज खुद खरीदना चाहता है, हमारा ला तो कहता है सस्ती होगी तो ज्यादा बिकेगी, और यहाँ पे भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो हंगामी सूरत हाल है, हमें पता है कल ये चीज मिले या ना मिले, वो महंगी भी तो हम खरीदेंगे। और फिर बच्चों आखिरी चीज है, आप जैसा कोई कंज्यूमर आ जाए जो लेजी हो, सुस्त हो, उसको पिछली कीमत याद होगी? याद ही नहीं होगी, वो देखे एक नाम की किताब रख के, जूते भी नहीं उतारे, रिमोट हाथ में इसी का पकड़ के सो गए। अब ऐसे बच्चे से मांगे कि जा चाय की पत्ती का डब्बा ला या एप्पल ला, इसको पिछली कीमत ना याद होगी। ये तो वो बच्चे 1000 का नोट पहले जाके पकड़ा देते हैं साल में, यार ये 2 किलो सेब दे दो, रेट उन्होंने कहा मुझे यार 2 किलो सेब, अब 600 काटे 800 काटे पता ही, वापस आने माँ ने कहना बाकी पैसे, अम्मा मुझे क्या पता, शुक्र करो मैंने ला दिए कि लेके आओ, ऊपर से इनकी बातें सुनो। अब यहाँ लाभ डिमांड क्या है, तो यहाँ भी लाभ डिमांड का, कंज्यूमर स्मार्ट हो, उसको पिछली कीमत को याद हो, जाके बात तो करे कि कीमत क्या है। क्या हाल है? जैसे मैं ये मोबाइल लेने गया ना, तो किसी को कहा मोबाइल असल में जेली दे देते हैं ना, थोड़ा यूज डब्बे में पैक करके दे देते हैं, ये यूजुअली होता है लोगों के साथ। तो मैं वाकिफ का रेट ले गया, तो उसने कहा कि ये है 53,000 का, ठीक है ना। वो भी मुझे, मैंने नहीं लेना, मैं इतना महंगा मोबाइल कहाँ लेना, मैं गरीब बंदा हूँ। तो ये घड़ी दे दी सैमसंग की ना किसी ने मुझे, ये वाली, तो ये किसी और के साथ जुड़ती नहीं सही से कम्युनिकेट में, मैंने कहा यार इसके साथ क्या लगेगी, उसने सैमसंग की लगेगी, उन्होंने वो भेज दी, वो क्या होता है बर्ड्स, एयरबड्स, वो भी दे दी, वो भी सैमसंग। मैं कहा यार शर्म करेंगे, ये तो सही कर ले। जैसे अब ये लैपटॉप है बड़ा खराब है, ये मुझे दिया था आज से कोई 10 साल पहले, एक कंपनी ने काम करी, वो काम कुम किया हमने, पैसे वैसे उन्होंने भी कमाए, मैंने भी, एंड पे उन्होंने वापस मांगा, मैं कहा यार अब इतने पैसे कमा लिए क्या करना है, ये तब से चल रहा है कोर i7, अब ये नया लाए तो बात बनी, ये ताज हिले तो गया। अब नया जो है 3.5-3.25 लाख रुपए का इसका नया मॉडल, लेटेस्ट वाला, गरीब बंदा वैसे कहाँ से लाए, महंगाई का जमाना है इतना। बहरहाल जब मैं तार को बांध बूंद के काम चला देता हूँ, ऊपर पानी की बोतल रख के उसने डाला हुआ है केबल के ऊपर, तब सिग्नल जा रहा है। तो बहरहाल, तो जब बंदा ही कंज्यूमर सुस्त होएगा तो उसने कहाँ कंपेयर करना है, वो तो करेगा ही नहीं। और फिर देखिए एक बात और भी है, गिफ्ट गुड्स है, इन पे भी बात करते हैं, ये अलग चीज है। अच्छा फिर बच्चों, जरूरियात जिंदगी, जरूरियात जिंदगी पे आपकी किताब कहती है काम ही नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं, काम करता है, थोड़ा करता है, इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया है कि आप भी देख लीजिएगा, ऑफ डिमांड इज नॉट मच एप्लीकेबल, ज्यादा एप्लीकेबल नहीं, थोड़ा बहुत एप्लीकेबल है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर डबल रोटी महंगी हो जाए तो घर वाले क्या कहेंगे, एक स्लाइस खाओ, क्यों भाई, वो क्या कहेंगे यार जरूरियात जिंदगी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं ना, वो तो वो 2 स्लाइस और एक अंडा तो नहीं, 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 क्या खाता है कि नहीं।
तो ये वहां पे तो नहीं चलता, तो इसलिए वो कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड नेसेसिटी ऑफ लाइफ में इतना एप्लीकेबल नहीं है। अलबत्ता हाँ थोड़ा बहुत एप्लीकेबल है कि वेस्ट कम करेंगे, फिर वो क्योंकि महंगा हो गया ना, तो वेस्ट कम करेंगे। वो कैसे करेंगे? साइड वाले स्लाइस पहले दूध में भिगो के बिल्ली को डालते थे, अब क्या करेंगे? अब हो गए बेहतरीन है, पानी लगा के आपको तल के देते हैं। खाओ, अगर कोई स्लाइस खुश्क हो गया तो क्या करेंगे? पानी का छिट्टा मार के दें, बेहतरीन पाइप लगी थोड़ी फाड़ के कलर। क्योंकि महंगाई होगी तो ये काम करेंगे लोग, लेकिन असर नहीं होगा ला का इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है भाई। पेट्रोल महंगा भी हो जाए तब भी लेना तो पड़ेगा ना। चलो थोड़ा बहुत जो हम फजूल जाया करते हैं वो नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों आगे क्या आ गया जी? चेंज इन इनकम आर एनी अजम्पशन, वो जो पीछे अजम्पशन नहीं रखी थी, वेदर चेंज ना हो, टेस्ट चेंज ना हो, इनकम चेंज ना, एक भी अजम्पशन रिलैक्स कर दी, लॉ ऑफ डिमांड फारिग नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगा। जैसे उस भाई ने अभी दो रखी ना चीजें, तो मैं कहा नहीं भाई एक से हो सकता है, दो ही तो मैक्रो में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्ज करो कि एक चीज सस्ती हुई है और दूसरी उतनी ही महंगी हो गई, तो अब क्या होगा? तो मैंने कहा नहीं यार ये मैक्रो में जाके देखेंगे, इधर तो एक असम्पशन रिलैक्स होने से हमारा लाभ फड़क जाता है, तू दो चीजें लेके आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी अपनी असम्पशन, इनकम चेंज कर दो, वेदर चेंज कर दो, टेस्ट चेंज कर दो, पॉपुलेशन, रिलेटेड गुड्स प्राइसेस एक भी फ्लक्चुएट कर गई तो क्या होगा? कहते हैं राइज एंड डिक्लाइन इन द इनकम, क्योंकि इसने खाली इनकम ली है ना, वैसे इसका मतलब है हर असम्पशन ऑफ द पीपल हैव अ रिवर्स इफेक्ट ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि वहां तो महंगा होने पे क्या होता है, आमदनी बढ़ने पे लोग ज्यादा खरीदते हैं और आमदनी कम होने पे कम खरीदते हैं, साथ कीमत भी चेंज हो रही हो, तो वो कहता है ये नहीं हो सकता। लॉ ऑफ डिमांड समझना तो क्या करना पड़ेगा? इसे कांस्टेंट करना पड़ेगा। सही है जी? मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, बाकी बातें गिफन गुड कल करा दूंगा आपको। इसमें एक असम्पशन है गिफन गुड्स की, लेकिन उससे बात कब करेंगे? कल कर लेंगे। सही है जी? यहाँ तक बात समझ आती है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, समझ आया? अच्छा डिमांड का नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, और उसके साथ साथ इसकी क्या पढ़ी है? लिमिटेशंस। कल इंशाल्लाह इसके अंदर गिफन गुड्स का रह गया। इंपॉर्टेंस वैसे किताब से निकल गई हुई है, बेशक ना भी पढ़े आपका मसला नहीं, ठीक है? तो ये हम कल पढ़ेंगे ना, इसको मुका लेंगे। सही है बच्चों? जी जी हाँ हाँ होती है, क्यों नहीं होती? नहीं देखिए यूनिवर्सल तो साइंस के ला भी नहीं है, कोई साइंस का ला यूनिवर्सल नहीं। लेबोरेटरी के हालात वो वाले रखेंगे तो इम्प्लीमेंट होगा। मैं एक बड़ी मिसाल देता हूँ, पैनाडोल की गोली खाने से क्या होता है? सर का दर्द ठीक हो जाता है, बुखार उतर जाता है, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ठीक होगा तो काम करेगा। तो लिमिटेशन तो वहां पे भी, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो पैनाडोल की गोली असर करेगी? नहीं करेगी। तो ये तो हर जगह है, तो साइंस में भी है। कंडीशंस आर देयर फॉर एवरी लॉ, कोई लॉ की कंडीशन के बगैर कोई लॉ हो ही नहीं सकता। साइंस में नहीं हो सकता, ये तो फिर सोशल साइंस। और सोशल साइंस का मसला ये होता है, ये बेस करते हैं बिहेवियर पे, और बिहेवियर आप जानते हैं कि चेंज होता रहता है। यानी आपने हमेशा याद रखना है बिहेवियर इंसान का इंडिविजुअली भी चेंज होता है, कलेक्टिवली भी चेंज होता है। और ग्रुप में बिहेवियर कब चेंज होते हैं इंसान के? हर बड़ी जंग के बाद इंसानों का रवैया बदल जाता है। हर बड़ी जंग के बाद इंसानों का रवैया बदल जाता है, हर बड़े रेवोल्यूशन के बाद इंसानों का रवैया बदल जाता है। क्या हाल है जी? है कि नहीं बच्चों? आप खुद गौर कर लीजिए कि जब कोई बड़ी जंग का इख्तिताम होगा ना, तो हमारे इकोनॉमिक मॉडल फेल होने शुरू हो जाएंगे। इकोनॉमिक मॉडल और फाइनेंशियल मॉडल फेल हो जाएंगे। वो पहले सही काम कर रहे थे, प्लानर उसी को चला रहे थे, लेकिन एक जंग हुई, उसके बाद वही मॉडल वही चीजें काम नहीं कर रही। फिर दोबारा रिसर्च होगी कि अब लोग कैसे सोचते हैं, फिर नए लाज सामने आए। ये होता रहता है। आजकल फिर कुछ लाज काम नहीं कर रहे, तो फाइनेंस के लोग और इकोनॉमिक्स के लोग, शुमारियात स्टेटिस्टिक्स के लोग सर जोड़ के बैठे हैं कि क्या मसला हुआ, ये फिनोमिना कैसे हुआ। और उसकी वजह अभी देखिएगा, ये यूक्रेन वार के बाद पूरा यूरोप चेंज हो जाएगा, पूरे यूरोप का रवैया चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो कोई चीज का इस्तेमाल छोड़ दे, हो सकता है किसी चीज का इस्तेमाल
शुरू